मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? यह सवाल मानव जाति के इतिहास में सबसे प्राचीन और रहस्यमय सवालों में से एक रहा है। जीवन और मृत्यु के बीच का यह अंतर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई प्राणी अपनी अंतिम सांस लेता है, तो भौतिक शरीर का अंत हो जाता है, परंतु जो चेतना उस शरीर में निवास करती थी, वह समाप्त नहीं होती। अनेक धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और मृत्यु के क्षण में यह अपने वर्तमान स्वरूप को छोड़कर एक सूक्ष्म और अदृश्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। हिंदू धर्म में इसे आत्मा कहा जाता है, जो शरीर की मृत्यु पर्यंत यात्रा पूरी करने के बाद कर्म और धारा के अनुसार अपने अगले स्वरूप की ओर अग्रसर होती है। यह आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। यदि किसी प्राणी ने पुण्य कर्म किए हैं, तो आत्मा को सुख और शांति का अनुभव होता है और वह धीरे धीरे उस ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां उसे अगले जन्म की तैयारी के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वहीं यदि कर्म बुरे रहे हों, तो आत्मा को अनुभवों और भुगतानों से गुजरना पड़ता है। जैसे ही शरीर का अंतिम क्रियात्मक कार्य समाप्त होता है, आत्मा एक सूक्ष्म शरीर के रूप में अपने भौतिक शरीर को पीछे छोड़ देती है। यह सूक्ष्म शरीर अपनी तरंगों और कंपन से अपने चारों ओर की दुनिया को महसूस कर सकता है, परंतु भौतिक दृष्टि से इसे कोई नहीं देख सकता। इसे सूक्ष्म शरीर या अंतर्यामी स्वरूप भी कहा जाता है। इस समय आत्मा के पास पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह किसी भी दिशा में जा सकती है, अपने पिछले जीवन के कर्मों को देख सकती है और अपने अगले स्वरूप के लिए विकल्प चुन सकती है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित है कि मृत्यु के समय आत्मा को चेतना का अनुभव होता है। यह अनुभव शारीरिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होकर एक व्यापक जागरूकता की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, भगवद गीता में कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचि, अर्थात आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है, वह शाश्वत और नित्य है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इसके अनुसार मृत व्यक्ति की आत्मा अपने पिछले जीवन के अनुभवों और सीखों के आधार पर अपने अगले जन्म या मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। आध्यात्मिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। यह मार्गदर्शन विभिन्न रूपों में हो सकता है। कुछ लोगों को दिव्य ज्योति, कुछ को गुरु का दर्शन और कुछ को अपने पिछले कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव। यह मार्गदर्शन आत्मा को अगले जन्म के लिए तैयार करता है या मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है। यह अनुभव न केवल आत्मा की यात्रा को परिभाषित करता है, बल्कि इसे उस ऊर्जा के क्षेत्र से जोड़ता है जिसे ब्रह्मांडीय चेतना कहा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का यह चरण कभी कभी पुनर्जन्म या संसार चक्र से जुड़ा होता है। यदि आत्मा को अपने पिछले जीवन के कार्यों के फल भुगतने की आवश्यकता है, तो वह पुनर्जन्म के रूप में वापस आती है। प्रत्येक जीवन एक नई यात्रा और सीख का अवसर प्रदान करता है और आत्मा अपने अनुभवों और कर्मों के आधार पर अधिक परिपक्व होती जाती है। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब आत्मा सभी बंधनों और इच्छाओं से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है, जहां उसे शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव होता है। विभिन्न धार्मिक मत और दर्शन आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा को अहंकार मुक्त चेतना माना जाता है, जो मृत्यु के समय अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए तैयार होती है। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग, नरक या ऋषिमंडल जैसी अवस्थाओं में ले जाया जाता है, जो उसके जीवन के कर्मों और विश्वास पर आधारित होती है। इस्लाम में आत्मा को बरज़ख नामक मध्यकालीन अवस्था में रखा जाता है, जहां वह अंतिम न्याय के दिन तक प्रतीक्षा करती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि मरने के बाद आत्मा का मार्ग केवल मृत्यु की अवस्था में ही खुलता है। यह मार्ग उसके कर्म, चेतना, भक्ति और आध्यात्मिक समझ के आधार पर निर्धारित होता है। आत्मा न तो समाप्त होती है और न ही कहीं स्थायी रूप से अटकती है। वह हमेशा यात्रा में रहती है, कभी सूक्ष्म स्वरूप में, कभी नया जन्म लेकर और कभी मोक्ष के आनंद में विलीन होकर। इस यात्रा का अंतिम उद्देश्य केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि चेतना की पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकत्व है। जब कोई जीव अपनी अंतिम सांस लेता है, तो उसके आसपास के लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जीवन समाप्त हो गया। शरीर ठहर जाता है, उसकी गति रुक जाती है और सांसें थम जाती हैं। परंतु इस शारीरिक अंत के पीछे एक बहुत गहन और रहस्यमय प्रक्रिया शुरू होती है। ये वह क्षण होता है जब जीवन का सबसे गहरा रहस्य प्रकट होता है।
जिस चेतना ने पूरे जीवन भर शरीर को संचालित किया, वह अब अपने भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसे हिंदू धर्म में आत्मा कहा जाता है, बौद्ध दर्शन में चेतना या अग्नि के रूप में वर्णित किया गया है, और ईसाई तथा इस्लामी परंपराओं में इसे आत्मा की शाश्वत यात्रा के रूप में देखा जाता है। मृत्यु का यह क्षण केवल शारीरिक अंत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने भौतिक शरीर से अलग होकर एक सूक्ष्म और अदृश्य रूप धारण कर लेती है। यह सूक्ष्म शरीर भौतिक दृष्टि से दृष्टिगोचर नहीं होता, परंतु ये पूरी तरह से संवेदनशील और जागरूक होता है। यह अपनी पिछली जिंदगी के अनुभवों, कर्मों और भावनाओं की गहराई को महसूस करता है। शरीर का त्याग करना आत्मा के लिए किसी प्रकार का डर या चोट नहीं होता। ये केवल एक संक्रमण है, एक परिवर्तन का क्षण, जहां चेतना अपने अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ बताते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा को अत्यधिक तेज और स्पष्ट अनुभव होता है। वह अपने जीवन के सभी अनुभवों को पल भर में देख सकती है। उसकी खुशियाँ, दुख, अच्छे और बुरे कर्म, सभी भावनाएं और निर्णय। इसे कभी कभी जीवन का संपूर्ण पुनरावलोकन कहा जाता है। यह अनुभव आत्मा को उसके कर्मों के परिणामों के प्रति जागरूक करता है। यदि जीवन में उसने पुण्य और सच्चाई का मार्ग अपनाया है तो आत्मा को शांति और आनंद का अनुभव होता है। वहीं यदि उसने अपने जीवन में हिंसा, लोभ या द्वेष के कर्म किए हैं तो आत्मा को उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, यह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ गहरे संबंध को उजागर करती है। आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां वह अपनी असीमित संभावनाओं का अनुभव करती है। यह क्षेत्र न केवल आत्मा के लिए बल्कि पूरे सृष्टि के लिए ऊर्जा और चेतना का स्रोत है। इस यात्रा में आत्मा का मार्ग उसके कर्म, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार तय होता है। हिंदू दर्शन में मृत्यु के समय आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म या मोक्ष की ओर अग्रसर माना जाता है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है, वह नित्य है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह आत्मा अपने पिछले कर्मों की समीक्षा करती है और अगले जीवन या मोक्ष की तैयारी करती है। यह प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य होती है, परंतु इसकी गहराई और प्रभाव अनंत है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का अनुभव किसी प्रकार की असीम स्वतंत्रता जैसा होता है। उसे अब किसी भी दिशा में जाने की क्षमता होती है। वह अपने पिछले जीवन के अनुभवों को देख सकता है, उन भावनाओं और बंधनों को महसूस कर सकता है जो उसके भीतर लंबे समय तक समाहित रहे। इस अवस्था में आत्मा के पास पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह चाहे तो ब्रह्मांडीय चेतना के क्षेत्रों की यात्रा कर सकती है, चाहे तो अपने अगले जन्म की तैयारी कर सकती है या मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकती है। धार्मिक ग्रंथों में इसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है और इसे कभी कभी अंतर्यामी स्वरूप भी कहा जाता है। यह स्वरूप भौतिक रूपों से परे है, परंतु पूरी तरह संवेदनशील है। यह अपने चारों ओर की ऊर्जा, प्रकाश और चेतना को महसूस कर सकता है। यह अनुभव आत्मा को उसके अगले मार्ग के लिए तैयार करता है और उसे यह समझाता है कि मृत्यु केवल एक चरण है, अंत नहीं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का मार्ग उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न दिशाओं में जाता है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है। यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसे उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मा अपने अनुभवों को आत्मसात करती है और अपने अगले जीवन के लिए योजना बनाती है। यह यात्रा न केवल व्यक्तिगत है बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के साथ आत्मा के संबंध को भी उजागर करती है। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा का यह अनुभव अहंकार मुक्त चेतना के रूप में होता है। मृत्यु के समय चेतना अपने पिछले कर्मों के आधार पर अगले जीवन के लिए तैयार होती है। ईसाई और इस्लामी परंपराओं में मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग, नरक या मध्यकालीन अवस्था बरज़ख में रखा जाता है। यह अवस्थाएं केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों का परिणाम होती है। आत्मा इन माध्यमों से अपने कर्मों और विश्वासों का प्रतिफल प्राप्त करती है और अगले जीवन या अंतिम न्याय के लिए तैयार होती है। मरने के बाद आत्मा का मार्ग केवल मृत्यु के समय ही खुलता है। यह मार्ग उसके कर्मों, चेतना, भक्ति और आध्यात्मिक समझ के आधार पर तय होता है। आत्मा न तो समाप्त होती है और न कहीं स्थायी रूप से अटकती है, वह हमेशा यात्रा में रहती है।
कभी सूक्ष्म स्वरूप में, कभी नया जन्म लेकर और कभी मोक्ष के आनंद में विलीन होकर। इस यात्रा का अंतिम उद्देश्य केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि चेतना की पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकत्व है। मृत्यु के क्षण के तुरंत बाद जब आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ देती है तो वह एक नए रूप में प्रवेश करती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह स्वरूप भौतिक शरीर की तरह दृश्यमान नहीं होता, परंतु यह पूर्ण रूप से अनुभवशील और संवेदनशील होता है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा अपनी सारी चेतना और अनुभवों को ले जाती है। यह शरीर किसी प्रकार के भय, दर्द या थकान से मुक्त होता है। अब आत्मा शारीरिक बंधनों, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा अपने चारों ओर की दुनिया को महसूस कर सकती है। वह अपने भौतिक जीवन की यादों, कर्मों और भावनाओं को देख सकती है। यह स्मृतियां केवल दृश्य रूप में नहीं होती, बल्कि आत्मा उन्हें अपनी चेतना और ऊर्जा के माध्यम से पूरी तरह अनुभव करती है। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, आत्मा को उसके कर्मों की गहराई और प्रभाव की समझ देता है। इस समय आत्मा को यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन केवल शारीरिक अनुभव नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा ने पूरे ब्रह्मांड के साथ संपर्क में रहकर ऊर्जा और चेतना के माध्यम से कर्मों का फल भोगा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस अवस्था में आत्मा को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसे दिव्य प्रकाश, गुरु या आध्यात्मिक शिक्षकों का अनुभव हो सकता है जो उसे अगले जीवन या मोक्ष के लिए मार्ग दिखाते हैं। यह मार्गदर्शन कभी कभी अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य होता है, परंतु इसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि आत्मा को यह स्पष्ट रूप से महसूस होता है। इसे आध्यात्मिक नेविगेशन कहा जा सकता है, जिसमें आत्मा अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार होती है। सूक्ष्म शरीर की यात्रा कई स्तरों में और आयामों से होकर गुजरती है। प्रत्येक स्तर आत्मा के कर्म और उसके आध्यात्मिक विकास के अनुसार निर्धारित होता है। यदि आत्मा ने अपने जीवन में अत्यधिक पुण्य और भक्ति का मार्ग अपनाया है तो उसे उच्चतम चेतना के क्षेत्रों का अनुभव होता है। वहां उसे शांति, आनंद और दिव्यता का अनुभव होता है, और ये अनुभव उसे अपने अगले जन्म या मोक्ष के लिए तैयार करता है। वहीं यदि आत्मा ने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो उसे अपने कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इन अनुभवों को कभी कभी स्वर्ग और नरक के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु वास्तविकता में यह केवल आत्मा की चेतना और ऊर्जा का अनुभव है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ती है। यह ऊर्जा अनंत और असीम है, जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। आत्मा इस ऊर्जा के माध्यम से अपने पिछले कर्मों और अनुभवों का विश्लेषण करती है। वह देखती है कि उसके जीवन के प्रत्येक कर्म ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर क्या प्रभाव डाला। यह अनुभव आत्मा को उसके अगले पड़ाव की समझ देता है। यही वह क्षण है जब आत्मा को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि मृत्यु केवल एक संक्रमण है, अंत नहीं। आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते ही वह ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों का अनुभव करने लगती है। वह उन क्षेत्रों में यात्रा करती है जहां उसे अपने पिछले जीवन के अनुभवों का प्रतिफल मिलता है। ये यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के स्तर पर होती है। आत्मा इन क्षेत्रों में अपने कर्मों के आधार पर सुख, दुख, चेतना और ऊर्जा का अनुभव करती है। यह अनुभव आत्मा को उसके अगले जीवन या मोक्ष की तैयारी के लिए आवश्यक समझ प्रदान करता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के सूक्ष्म शरीर को समय और स्थान की सीमा महसूस नहीं होती। यह अनुभव उसके लिए अत्यंत रहस्यमय और दिव्य होता है। आत्मा अपने जीवन की सभी सीमाओं और बाधाओं से मुक्त होकर ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में प्रवेश करती है। यह विस्तार न केवल उसके लिए ज्ञान और अनुभव का स्रोत है, बल्कि यह उसे चेतना के सर्वोच्च स्तर तक ले जाता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अक्सर दिव्य ज्योति और प्रकाश का अनुभव होता है। यह प्रकाश केवल भौतिक प्रकाश नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का प्रकाश होता है। इस प्रकाश में आत्मा को मार्गदर्शन और सुरक्षा का अनुभव होता है। इसे कभी कभी आध्यात्मिक दीपक कहा गया है, जो आत्मा को उसके अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। इस प्रकाश के माध्यम से आत्मा अपने पिछले जीवन के कर्मों और उनके परिणामों को देख सकती है और अपने अगले जन्म या मोक्ष के लिए योजना बना सकती है। बौद्ध धर्म और हिंदू दर्शन में इसे सूक्ष्म शरीर की यात्रा कहा गया है। बौद्ध धर्म में इसे अहंकार मुक्त चेतना के रूप में देखा गया है, जो मृत्यु के समय अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए तैयार होती है। हिंदू दर्शन में इसे आत्मा की यात्रा कहा गया है, जो अपने कर्मों के अनुसार
पुनर्जन्म या मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। ईसाई और इस्लामी परंपराओं में इसे आत्मा के दिव्य मार्गदर्शन और न्याय के रूप में देखा गया है, जो उसके कर्मों और विश्वासों के अनुसार निर्धारित होता है। इस प्रकार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का सूक्ष्म शरीर उसे ब्रह्मांडीय चेतना और ऊर्जा के साथ जोड़ता है। यह यात्रा न केवल आत्मा के लिए अनुभव और शिक्षा का स्रोत है, बल्कि यह उसे उसके अगले जीवन या मोक्ष के लिए तैयार करती है। यह यात्रा अनंत और असीम है और इसका अंतिम उद्देश्य केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि चेतना की पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकत्व है। मृत्यु के बाद जब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुकी होती है और ब्रह्मांडीय चेतना तथा ऊर्जा से जुड़ चुकी होती है, तब उसकी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, पुनर्जन्म और कर्म का फल। जीवन और मृत्यु का चक्र, जिसे संसार चक्र भी कहा जाता है, आत्मा की यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह चक्र बताता है कि मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा के लिए अनुभव, शिक्षा और आत्म साक्षात्कार का एक चरण है। प्रत्येक जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए एक नई यात्रा और सीख का अवसर प्रदान करता है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा के प्रत्येक कर्म, सकारात्मक या नकारात्मक, उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। इसे कर्म का नियम कहा जाता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि कोई भी कार्य, चाहे वह भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक हो, उसके परिणामों को जन्म देता है। यह परिणाम कभी तुरंत प्रकट नहीं होता। आत्मा के सूक्ष्म शरीर में मृत्यु के बाद वह अनुभव होने लगता है। यदि किसी ने अपने जीवन में प्रेम, दया, सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाया, तो उसका अगले जन्म सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल होता है। वहीं यदि जीवन में हिंसा, लोभ, द्वेष और अन्य नकारात्मक कर्म किए गए, तो आत्मा को उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत केवल भौतिक शरीर के रूप में जन्म लेने तक सीमित नहीं है। आत्मा कभी मानव रूप में जन्म ले सकती है, कभी जीव जंतु रूप में और कभी प्रकृति या ऊर्जा के किसी रूप में भी। यह चुनाव आत्मा के कर्मों, उसकी चेतना और उसके आध्यात्मिक विकास के आधार पर होता है। प्रत्येक नया जन्म आत्मा को नए अनुभवों और नई चुनौतियों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और परिपक्वता की ओर ले जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद जब आत्मा अपने कर्मों का मूल्यांकन करती है, तब वह यह समझती है कि उसके पिछले जीवन के अनुभवों ने उसे क्या सिखाया। यह अनुभव आत्मा को अगले जीवन के लिए दिशा और मार्गदर्शन देता है। यदि आत्मा ने अपने पिछले जीवन में सभी बंधनों, मोह और इच्छाओं को पार कर लिया है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष वह अवस्था है जिसमें आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाती है। बौद्ध धर्म में भी इसी प्रक्रिया का वर्णन है। वहाँ आत्मा को अहंकार मुक्त चेतना माना गया है, जो अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए तैयार होती है। पुनर्जन्म केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा को और परिपक्व बनाने का अवसर है। यह यात्रा अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य होती है, परंतु इसका प्रभाव अनंत और दिव्य होता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया आत्मा के लिए एक सीखने और समझने का अवसर प्रदान करती है। प्रत्येक जन्म में आत्मा नए अनुभव प्राप्त करती है, नए बंधनों और मोहों का सामना करती है और अपनी चेतना को उच्च स्तर पर विकसित करती है। यही कारण है कि जीवन और मृत्यु के चक्र को कभी नकारात्मक नहीं माना जाता। यह केवल आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। कर्म का सिद्धांत केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के साथ आत्मा के संबंध को भी स्पष्ट करता है। प्रत्येक कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक छाप छोड़ता है। आत्मा इस छाप को महसूस करती है और अपने अगले जीवन या मोक्ष की योजना बनाती है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मृत्यु केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए चेतना, अनुभव और ऊर्जा का एक नया अध्याय है। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत के माध्यम से आगे बढ़ता है। यह मार्ग आत्मा को उसके पिछले अनुभवों के आधार पर निर्देशित करता है और उसे उसके अगले जीवन या मोक्ष की ओर ले जाता है। यही कारण है कि मृत्यु और पुनर्जन्म का सिद्धांत मानव चेतना और आध्यात्मिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर जन्म में आत्मा अपने अनुभवों को समाहित करती है, अपनी चेतना को परिष्कृत करती है और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ गहरे संबंध स्थापित करती है। यह यात्रा अनंत और असीम है और इसका अंतिम उद्देश्य केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि चेतना की पूर्ण स्वतंत्रता
और आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकत्व है। जब आत्मा अपने कर्मों का मूल्यांकन कर लेती है और पुनर्जन्म के चक्र में अनुभव प्राप्त कर चुकी होती है, तब उसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। मोक्ष वह अवस्था है जिसमें आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना के साथ पूर्ण एकत्व प्राप्त करती है। यह स्थिति केवल मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि चेतना की उच्चतम स्थिति है, जिसमें आत्मा न केवल मुक्त होती है, बल्कि शाश्वत आनंद और दिव्यता का अनुभव करती है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रत्येक धर्म और दर्शन में अलग अलग रूप में वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म में मोक्ष को मुक्ति या निर्मल चेतना कहा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने सभी बंधनों, मोह और इच्छाओं से मुक्त होना आवश्यक होता है। यह अवस्था केवल तब संभव होती है जब आत्मा ने अपने सभी कर्मों और अनुभवों का पूर्ण मूल्यांकन कर लिया हो और उसने जीवन में सच्चाई, भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाया हो। बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण वह स्थिति है जिसमें आत्मा या चेतना सभी बंधनों, दुख और मोह से मुक्त हो जाती है। यह स्थिति केवल सूक्ष्म चेतना की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक जागरूकता भी है, जो आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के साथ एकीकृत करती है। निर्वाण का मार्ग कठोर साधना, ध्यान और अपने कर्मों की गहन समझ के माध्यम से संभव होता है। ईसाई धर्म में मोक्ष के समान स्थिति को स्वर्ग में प्रवेश कहा गया है। यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा परमपिता के साथ एकात्म होती है और जीवन के सभी दुख, पाप और बंधनों से मुक्त हो जाती है। आत्मा इस अवस्था में शाश्वत आनंद, प्रेम और दिव्यता का अनुभव करती है। इस्लाम में मोक्ष की अवधारणा को जन्नत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आत्मा मृत्यु के बाद न्याय और कर्म के अनुसार स्वर्ग में प्रवेश करती है और वहां शांति और दिव्यता का अनुभव करती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के सूक्ष्म शरीर की यात्रा, पुनर्जन्म का अनुभव और मोक्ष की प्राप्ति सभी एक निरंतर और असीमित यात्रा का हिस्सा है। यह यात्रा न केवल आत्मा के लिए अनुभव और शिक्षा का स्रोत है, बल्कि यह उसे ब्रह्मांडीय चेतना और ऊर्जा के साथ जोड़ती है। आत्मा इस यात्रा में अपने पिछले कर्मों का मूल्यांकन करती है, अपने अनुभवों से सीखती है और अपने अगले जीवन या मोक्ष की योजना बनाती है। ब्राह्मणिक और योगिक परंपराओं में यह माना गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को अपनी चेतना का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक होता है। यह केवल ज्ञान, भक्ति और साधना के माध्यम से संभव होता है। आत्मा को अपने सभी भावनात्मक और मानसिक बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। जब आत्मा इन बंधनों को पार कर लेती है, तो वह ब्रह्मांडीय चेतना के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। आध्यात्मिक अनुभव बताते हैं कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा को असीम शांति, दिव्यता और आनंद का अनुभव होता है। वह अब किसी प्रकार की इच्छा, द्वेष या मोह से बाधित नहीं होती। यह अनुभव केवल आत्मा की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि उसकी ब्रह्मांडीय चेतना के साथ पूर्ण एकता का प्रतीक है। यही अंतिम लक्ष्य है, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ विलीन होना। विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों में मृत्यु और आत्मा की यात्रा को अलग अलग रूप में समझाया गया है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में इसे पुनर्जन्म और मोक्ष के माध्यम से देखा गया है, बौद्ध धर्म में निर्वाण के रूप में, ईसाई धर्म में स्वर्ग में प्रवेश और इस्लाम में जन्नत में प्रवेश के रूप में। सभी दृष्टिकोणों का मूल उद्देश्य समान है, आत्मा की चेतना को शाश्वत स्वतंत्रता और दिव्यता की अवस्था तक पहुंचाना। मृत्यु के बाद आत्मा की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के साथ उसकी गहन संबंधता को उजागर करती है। प्रत्येक जन्म, प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक कर्म इस यात्रा का हिस्सा है। आत्मा अपने अनुभवों से सीखती है, अपनी चेतना को परिष्कृत करती है और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ गहरे संबंध स्थापित करती है। यह यात्रा अनंत है और इसका अंतिम उद्देश्य केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि चेतना की पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मा का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकत्व है। इस प्रकार मृत्यु और आत्मा की यात्रा का अध्ययन केवल धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, यह मानव जीवन और चेतना की गहरी समझ प्रदान करता है। यह समझ हमें यह अनुभव कराती है कि मृत्यु केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की चेतना और ऊर्जा का एक नया अध्याय है। यह अध्याय अनंत, असीम और दिव्य है, जो हमें हमारे जीवन, कर्म और चेतना के महत्व को समझने में मार्गदर्शन करता है। मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव को समझना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक
और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान, न्यूरोसाइंस और चेतना के अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ है कि चेतना केवल मस्तिष्क का उत्पादन नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र और अनंत रूप में अस्तित्व रखती है। जब शारीरिक शरीर अपनी क्रियाओं को समाप्त कर देता है, तब भी आत्मा की चेतना सूक्ष्म रूप में बनी रहती है। इसे सूक्ष्म शरीर और अंतर्यामी चेतना के रूप में समझा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर का अध्ययन विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में किया गया है। यह शरीर भौतिक नहीं होता, परंतु यह पूरी तरह संवेदनशील होता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा इस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और अपने पिछले जीवन के अनुभवों, कर्मों और भावनाओं को महसूस करती है। यह शरीर किसी प्रकार के दर्द, थकान या भय से मुक्त होता है। आत्मा अपनी चेतना के माध्यम से अपने चारों ओर की ऊर्जा, प्रकाश और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करती है। आध्यात्मिक परंपराओं में यह बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा की चेतना अत्यधिक स्पष्ट और तीव्र हो जाती है। यह अनुभव उसे उसके कर्मों का मूल्यांकन करने और अगले जीवन या मोक्ष की तैयारी करने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मृत्युपरांत चेतना के अनुभवों का अध्ययन किया गया है। कई लोग मृत्यु के समय उज्ज्वल प्रकाश, जीवन की समीक्षा और दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करते हैं। इसे न्यूरोलॉजिकल और ऊर्जा विज्ञान के दृष्टिकोण से समझाया गया है कि चेतना एक ऊर्जा का रूप है जो शरीर से स्वतंत्र है और मृत्यु के समय उच्चतर ऊर्जा स्तरों में प्रवेश करती है। अंतर्यामी चेतना का यह अनुभव आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के साथ जोड़ता है। यह चेतना न केवल आत्मा के पिछले जीवन के अनुभवों को समझती है, बल्कि उसे उसके कर्मों के परिणाम और अगले पड़ाव की दिशा का भी ज्ञान प्रदान करती है। आत्मा इस चेतना के माध्यम से अपने पुनर्जन्म के विकल्पों, मोक्ष के मार्ग और ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव कर सकती है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना के विभिन्न स्तरों का अनुभव करती है। यह स्तर उसके कर्म, भक्ति और आध्यात्मिक विकास के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि आत्मा ने अपने जीवन में पुण्य और सच्चाई का मार्ग अपनाया है, तो उसे उच्च चेतना और दिव्यता का अनुभव होता है। यदि जीवन में बुरे कर्म किए गए, तो आत्मा को उनके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह अनुभव आत्मा को उसके अगले जीवन या मोक्ष की तैयारी में सहायता करता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के अनुभव में प्रकाश और ऊर्जा का विशेष महत्व है। यह प्रकाश केवल भौतिक नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का प्रकाश होता है। यह आत्मा को मार्गदर्शन, सुरक्षा और दिव्यता का अनुभव देता है। इसे कभी कभी आध्यात्मिक दीपक कहा गया है, जो आत्मा को उसके अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। इस प्रकाश और ऊर्जा के माध्यम से आत्मा अपने पिछले कर्मों, अनुभवों और भावनाओं का मूल्यांकन करती है और अपने अगले जीवन या मोक्ष की योजना बनाती है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों ही बताते हैं कि मृत्यु केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत नहीं है। यह आत्मा की चेतना, ऊर्जा और अनुभव का एक नया अध्याय है। यह अध्याय सूक्ष्म शरीर और अंतर्यामी चेतना के माध्यम से आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ता है। यह यात्रा अनंत, असीम और दिव्य है, जो आत्मा को चेतना की उच्चतम स्थिति तक ले जाती है। विभिन्न धर्म और दर्शन इस प्रक्रिया को अलग अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं, परंतु उनका मूल उद्देश्य समान है: आत्मा की चेतना को शाश्वत स्वतंत्रता और दिव्यता की अवस्था तक पहुंचाना। हिंदू धर्म में इसे पुनर्जन्म और मोक्ष के माध्यम से देखा गया है, बौद्ध धर्म में निर्वाण के रूप में, ईसाई धर्म में स्वर्ग में प्रवेश और इस्लाम में जन्नत में प्रवेश के रूप में। सभी दृष्टिकोण आत्मा की यात्रा, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उसके संबंध को उजागर करते हैं। सूक्ष्म शरीर और अंतर्यामी चेतना का यह अध्ययन हमें यह अनुभव कराता है कि मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत नहीं है, बल्कि यह चेतना, ऊर्जा और अनुभव का एक नए अध्याय की शुरुआत है। आत्मा इस यात्रा में अपने अनुभवों, कर्मों और चेतना के माध्यम से अपने अगले जीवन या मोक्ष की तैयारी करती है। यही कारण है कि मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष का अध्ययन न केवल धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि से, बल्कि मानव चेतना और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव और यात्रा में अंतर्यामी चेतना का विशेष महत्व है। अंतर्यामी चेतना वह सूक्ष्म रूप है जिसमें आत्मा सभी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सीमाओं से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के उच्चतम स्तर को अनुभव करती है। यह चेतना न केवल सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कार्य करती है, बल्कि यह आत्मा के हर निर्णय, हर अनुभव और हर कर्म का मूल्यांकन करती है। इसे समझना मानव चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है।
जब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तो उसे विभिन्न ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्तरों का अनुभव होता है। प्रत्येक स्तर उसके पिछले कर्मों और आध्यात्मिक विकास के अनुसार निर्धारित होता है। यदि आत्मा ने अपने जीवन में पुण्य, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाया है तो वह उच्चतम चेतना और दिव्यता के स्तर पर पहुंचती है। वहीं यदि जीवन में बुरे कर्म किए गए तो आत्मा को अपने कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए निम्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। यह अनुभव आत्मा को उसके अगले जन्म या मोक्ष की तैयारी के लिए आवश्यक दिशा प्रदान करता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत में आत्मा के अनुभव और कर्मों के अनुसार नया जीवन निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी आत्मा ने अपने पिछले जीवन में अत्यधिक प्रेम, दया और भक्ति का मार्ग अपनाया है तो उसका नया जन्म ऐसे परिवार और परिस्थिति में होता है जहां उसे अपने आध्यात्मिक गुणों और कर्मों को और विकसित करने का अवसर मिलता है। वहीं यदि आत्मा ने अपने जीवन में हिंसा, द्वेष और लोभ के कर्म किए हैं तो उसे ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ता है जो उसके आत्मा को उसके पिछले कर्मों की सजा और समझ प्रदान करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के अतिरिक्त आत्मा के अनुभवों में कई प्रकार की दिव्य दृष्टांत और कथाएं देखने को मिलती है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं आत्माओं की कथाएं जो मृत्यु के तुरंत बाद दिव्य प्रकाश, गुरु की उपस्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुभव के माध्यम से अपने अगले जीवन या मोक्ष की दिशा चुनती हैं। उदाहरण के रूप में भगवद गीता में बताया गया है कि आत्मा नित्य है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में यह वर्णित है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए तैयार होती है और निर्वाण की ओर बढ़ती है। ईसाई और इस्लामी परंपराओं में भी इसी प्रकार की आत्मा की दिव्य यात्रा का वर्णन मिलता है। मानव चेतना की यात्रा को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम आत्मा के ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संबंध को समझें। मृत्यु के समय जब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तो उसे यह अनुभव होता है कि चेतना केवल व्यक्तिगत अस्तित्व तक सीमित नहीं है। यह चेतना अनंत है, असीम है और ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह अनुभव आत्मा को उसके कर्मों, अनुभवों और अगले जीवन के लिए दिशा प्रदान करता है। सूक्ष्म शरीर और अंतर्यामी चेतना के माध्यम से आत्मा अपने पिछले जीवन की सभी स्मृतियों, भावनाओं और अनुभवों का मूल्यांकन करती है। यह अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के साथ आत्मा के संबंध को भी स्पष्ट करता है। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, आत्मा को उसके कर्मों की गहन समझ देता है और उसे उसके अगले जीवन या मोक्ष की तैयारी के लिए मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक अनुभवों के वास्तविक उदाहरण भी इस प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। कई लोग मृत्यु के करीब अनुभव बताते हैं, जैसे उज्ज्वल प्रकाश, जीवन की समीक्षा, दिव्य मार्गदर्शन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव। इन अनुभवों में आत्मा अपने जीवन के कर्मों का मूल्यांकन करती है और अगले चरण की तैयारी करती है। यह अनुभव न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा को स्पष्ट करता है बल्कि यह मानव चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के गहरे संबंध को भी उजागर करता है। अंततः मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अनंत, असीम और दिव्य है। यह यात्रा केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत नहीं है बल्कि चेतना, अनुभव और ऊर्जा का एक नया अध्याय है। आत्मा इस यात्रा में अपने अनुभवों, कर्मों और चेतना के माध्यम से अपने अगले जीवन या मोक्ष की तैयारी करती है। यही कारण है कि मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष का अध्ययन न केवल धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि से बल्कि मानव चेतना और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको आत्मा की ये यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानपूर्ण वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।